वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस। चलिए दोस्तों, आज हम आपको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र कक्षा छठवीं, कक्षा सातवीं, कक्षा और आठवीं विषय गणित का एक साथ तीनों का समावेश कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप देख लें, इससे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तैयारी हो सकती है। चलिए, तो आज हम आपको कक्षा छठवीं, सातवीं, आठवीं का गणित, तीनों विषयों की गणित का पेपर बताने जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो को भेजें जिससे वो भी इस चैनल को देखें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते। जिस तरह से हम लिखते थे पहले कि नाम, अनुक्रमांक, पिता का नाम, शाला का नाम, इस तरह से लिखें। चलिए अब प्रश्न यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो विषय गणित कक्षा छठवीं का पहले हल कर रहे हैं। चलिए बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दे विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 4001 इकाई 3 इकाइयों से बनने वाली संख्या कौन सी होगी? तो होगी 4013, तो एक संख्या आएगी। चलिए दूसरा प्रश्न है कि चित्र में छायांकित भाग का मान कितना है? तो छायांकित भाग का मान है 3/8। चलिए अगला प्रश्न तीसरा है कि घड़ी में 1:30 की स्थिति में उसकी दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण का मान क्या होगा? तो बनने वाला कोण होगा अधिक, क्योंकि जो आप घड़ी बनाएंगे, घड़ी में एक यहाँ पर होगा, ये 12 होंगे और यहाँ 30 मिनट होगा, तो ऐसे बनेगा। तो कौन सा बनेगा? अधिक कोण बनेगा, क्योंकि 180 से कम होता है अधिक कोण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा, साक्षी ने एक कॉपी में 125 पेज लिख दिए। 350 पेज की कॉपी में कितने पेज लिखना शेष है? तो इसका उत्तर आएगा 224। 350 माइनस 126। चलिए अगला पांचवा प्रश्न है। एक तार की लंबाई 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो 100 में 101 जोड़ देंगे तो 101 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न क्रमांक छठवां, दशमलव संख्या 0.250 का भिन्न रूप होगा। तो 2.250 का भिन्न रूप होगा 25/1000। चलिए प्रश्न सातवां, यदि एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 घन सेंटीमीटर के बराबर है तो 20 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितना होगा? तो ये होगा 20 × 10 यानी 200 घन सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न आठवां, यदि एक कार 8 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताइए एक कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका सही आंसर है 90 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, दिए गए क्रम में अगली संख्या क्या आएगी? तो सब में देखो प्लस 200 हो रहा है, इसमें भी 200, इसमें भी 200, तो 500 और 200 कितना हो जाएगा? 700। चलिए अगला प्रश्न 10वां, टेली चिन्ह किस संख्या के बराबर है? तो इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 और 4 14, इसका सही आंसर है 14। 14। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक के हल कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। तो 11वां प्रश्न कहता है, एक दुकानदार की प्रतिदिन औसत बिक्री 3925 है, तो इसकी दिसंबर माह में कुल कितनी बिक्री होगी? तो हम जानते हैं कि दिसंबर माह में कितने दिन होते हैं? 31 यानी 31 दिन। तो 3925 गुणा कर देंगे 31, तब हमारा उत्तर आ जाएगा 1,21,675 रुपये की बिक्री होगी उसकी एक माह में। चलिए अगला प्रश्न है, भिन्न 1/8 की 3 तुल्य भिन्न करना है। तो 1/8 बराबर 2/16, 3/24, 4/32 आंसर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 13वां, 0 से 9 तक की संख्याओं को आधा घुमाने पर कौन सा अंक पहले जैसा दिखाई देगा? तो 0 और 8 को घुमाने पर वो पहले जैसा ज्यों का त्यों दिखाई देगा। चलिए अगला प्रश्न है 14 प्रश्न है
एक वर्गाकार टाइल की एक किनारे की माप 3 सेंटीमीटर है, तो टाइल की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो टाइल की परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 3 यानी 12 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 344 है, तो इसमें लड़कियां 3/4 भाग है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 244 का 3/4 निकाल लेंगे, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा, लड़कियों की संख्या की। लड़कियां 183 है, तो अब हम टोटल संख्या में से क्या करेंगे, हम 183 घटा देंगे तो हमारा बचेंगे 61 लड़के, यानी उसमें 183 लड़कियां हैं और 61 लड़के हैं। चलिए अगला प्रश्न है 16वां, यदि दिए गए आकृति नेट को उनसे बनने वाले ठोस आकृतियां मिलाइए, तो इससे ये बनेगा, इससे आकृति बनेगी, इससे ये आकृति बनेगी। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, एक घनाकार टैंक का आयतन 750 घन मीटर है, तो टैंक का आयतन लीटर में कितना होगा। एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर, 750 गुणे 1000 यानी 7,50,000 लीटर आयतन होगा। चलिए अगला प्रश्न है 18वां, एक घनाकार बॉक्स है, क्या करना है, एक घनाकार बॉक्स जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक बॉक्स में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन रखे जा सकते हैं। तो बड़े घन का आयतन 4 का क्यूब यानी या 4 गुणे 4 गुणे 4 64 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। तो छोटे वाले घन का आयतन होगा 2 की घात 3 यानी 8 घन सेंटीमीटर। तो बड़े बॉक्स में छोटे बॉक्स का हम भाग दे देंगे तो हमारे पास बचेगा 8, यानी बड़े घन के भीतर 8 छोटे घन रखे जा सकते हैं। प्रश्न 19वां है, एक बगीचे में कुल 144 पौधे लगे हैं, बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे लगे, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। तो इसका आंसर आएगा हमारा, पंक्तियों की संख्या 144 में 12 का भाग दे देंगे तो 12 ही उत्तर आएगा, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144। अगला प्रश्न 20वां, अनिल एक मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, तो 5 साल तक हर महीना 2500 रुपये देने हैं, तो 2 साल में कितने रुपये लौटा चुका होगा। तो 2 वर्ष तक लौटाया धन हम कर देंगे कि 2500 गुणा कर देंगे 24, तो हमारा आ जाएगा 60,000 धन लौटाएगा वो। चलिए अगला प्रश्न है 21वां, एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, इस आयत का परिमाप और क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो फटाफट से आप इसके टिक लगा लीजिए। आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 12 धन 8, 12 और 8 20 गुणे 2 बराबर 40 सेंटीमीटर। अब आयत का इसी आयत का क्षेत्रफल चलते 12 गुणे 8 बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न 22वां प्रश्न कहता है, दिए गए दंड आरेख किसी विद्यार्थी द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करता है, इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को आप देखिए, हिंदी सभी विषय के मार्क्स दिए गए। तो उन्होंने पूछा विद्यार्थी ने किस विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, तो इसका आंसर है हिंदी। हिंदी का ग्राफ सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो वो है विज्ञान। अगला, किस विद्यार्थी के हिंदी और संस्कृत विषयों का कितना अंतर है, तो अंतर आएगा 30। किस विषय में विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में आधे अंक प्राप्त किए, हिंदी की तुलना में सामाजिक में आधे अंक प्राप्त किए। प्रश्न ई, विद्यार्थी ने किन विषयों में 45 से अधिक अंक प्राप्त किए, तो 4 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और संस्कृत, जिन्होंने विद्यार्थियों ने 45 से अधिक अंक प्राप्त किए। चलिए अगला, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, अगला अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कक्षा 7वीं विषय गणित, इसके बाद 8वीं का हल करेंगे।
चलिए तो एक ही वीडियो में तीनों पेपरों का समावेश किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न कहता है कि -6 धन -2 का मान कितना होगा। तो -6 -2 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -8। उत्तर नंबर सी, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हैं। अगला प्रश्न 2, p में 7 जोड़ने के लिए क्या व्यंजक बनेगा। तो p + 7, ये सही आंसर। अगला, इस चित्र में शीर्षों की संख्या कितनी है। तो शीर्षों की संख्या, तो इसमें शीर्षों की संख्या है 4, सही आंसर है। कोने, जो शीर्ष होते हैं वो कोने को बोलते हैं शीर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, किन्हीं निम्नलिखित में कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है। तो इनमें कौन सी संख्या है जो संपूर्ण संख्या है। चलिए तो प्रश्न संपूर्ण संख्या ज्ञात करते हैं। तो संपूर्ण संख्या की परिभाषा होती है कि किसी संख्या के समस्त गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुना होता है। तो इसका सही उत्तर है 28। 28 लगा देंगे। चलिए प्रश्न 5वां, घड़ी की सुई के 1/4 घूर्णन के लिए समकोण की संख्या होगी। तो घड़ी की 1/4 क्या क्या करना है, 1/4 घूम रहा, तो ये होगा समकोण। चलिए अगला प्रश्न 6वां, एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या कितनी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या होगी 1। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें छायांकित भाग का प्रदर्शित करना है। तो छायांकित भाग 1 2 3, सबसे पहले 3 आएगा और कॉलम 1 2 3 4 3 7, तो 3/7 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 8वां, एक षटभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो षटभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होना चाहिए, 6 होना चाहिए, षटभुज है। चलिए अगला प्रश्न 9वां, दिए गए त्रिभुज का नाम क्या है। तो इस त्रिभुज का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें 2 भुजाएं बराबर दी गई, तो समद्विबाहु त्रिभुज। अगला प्रश्न 10वां, 0.7 और 0.08 का जोड़ कितना होगा। तो इसका उत्तर होगा 0.78। चलिए प्रश्न 11 से 20 तक लघु प्रश्न जिनके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं, तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी। तो 325 × 52 बराबर 16,900 पुस्तकें। प्रश्न 12वां, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो 12 का 2 × 2 × 3, 18 का 2 × 3 × 3, तो इसका हमें क्या करना, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। चलिए इसमें आ जाएगा 2 × 3 × 2 × 3 यानी 36। चलिए प्रश्न 13, एक वृत्त खींचिए और निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। तो एक वृत्त खींचा, इस तरह से वृत्त, तो एक त्रिज्या कहलाएगा, एक केंद्र कहलाएगा और वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 14, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 5 और -3 का योग ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से संख्या रेखा आपको बना लेना है। तो इसमें देखो -3 और -5 का योग करना है, तो कितना हो जाएगा, -3 अच्छा +5 में से -3 गया तो -2 इसका आंसर आएगा, ये निकल के आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न 15, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो इन सबको क्या करें, हम आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 5 × 1 धन 4 × 1 बराबर 5 धन 4 यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न 16वां, दी गई आकृति में निम्न के नाम लिखिए।
कहकर इन सभी के नाम लिखना है। तो इसमें दो रेखाखंड ओ आर और पी क्यू। चलिए दो रेखाएं तो एस टी और पी आर, दो बिंदु पी और क्यू। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां। 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजित ज्ञात कीजिए। तो ये 6 सेंटीमीटर लंबा है, इसका लंब समद्विभाजित हो गया ए सी और डी रेखा। चलिए अगला प्रश्न है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में कुल 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और शेष टीम टेनिस पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 30 ऋण 6 धन 12 बराबर 30 माइनस 18 बराबर 12। तो अनुपात 6:12 यानी 1:12 होगा। चलिए 19वां प्रश्न है यदि पिछले 3 दिनों में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितनी मिलीमीटर वर्षा होगी। 3 दिन में 276 तो 276 में हम दे देंगे 3 का भाग तो 92 mm। अब 92 में 7 को गुणा कर देंगे तो टोटल हमारे एक सप्ताह में हो जाएगा 644 मिलीमीटर बारिश होगी। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां कहता है कि अजय का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलता है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचता है। वह कितनी दूरी पैदल चलता है। तो स्कूल 9/10 किलोमीटर दूर है तो 1000 मीटर का भाग देंगे तो 900 मीटर आ जाएगा। तो बस से तय की गई दूरी 1/2 गुणे 1000 मीटर बराबर 500 मीटर उसने बस से दूरी तय की। स्कूल दूर है और बस से 500 मीटर और पैदल गया 400 मीटर। तो इस तरह से इसका आंसर निकल आएगा, पैदल गया वो 400 मीटर। प्रश्न 21 से 22 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनके अंक 5 हैं। 21वां प्रश्न कहता है कि 250 मीटर और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 12 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 250 धन 175 2 425। तो इसका दोगुना कर देंगे 850 मीटर। तो व्यय कितना हो जाएगा 10,200 12 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, यानी इसमें गुणे 12 का कर देंगे। चलिए प्रश्न 22वां किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री ज्ञात कीजिए। तो सोमवार को इतने बल्ब बेचे 1 2 3 4 5 6। एक बल्ब बराबर 2 बल्ब है 6 दूनी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16। इस तरह से बल्बों की संख्या लिख लेंगे। तो शुक्रवार को बेचे गए बल्बों की संख्या, तो शुक्रवार को बेचे गए 7 दूनी 14 बल्ब। फिर इसके बाद में है किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। तो वो दिन कौन सा होगा रविवार। अगला प्रश्न कहता है कि किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। तो वो था बुधवार और शनिवार। चलिए अगला प्रश्न कहता है किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी। तो किस दिन बुधवार और शनिवार को न्यूनतम बेचे गए। चलिए अब प्रश्न है यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह में कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 43 गुणे 2 बराबर 86 86 भागे 9 9.5 यानी 10 डिब्बे की आवश्यकता होगी। चलिए तो अब कक्षा 8वीं तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र विषय गणित का करने जा रहे हैं। तो चलिए तो वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो आपका कक्षा 6वीं का होगा, 7वीं का, 8वीं का कर रहे हैं। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक, प्रश्न क्रमांक 1 में 1 से 10 तक हैं जिसमें विकल्पी प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या रेखा पर -3 गुणे 3 का मान निम्नलिखित में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। तो वो होगा -10 के दाहिनी ओर। चलिए प्रश्न क्रमांक 2
कि परिमेय संख्या -12/20 का न्यूनतम रूप क्या होगा? तो इसका न्यूनतम रूप होगा -3/5। चलिए अगला प्रश्न 10वां, किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होगी? तो शीर्षों की संख्या होगी 8 यानी कोनों की संख्या। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि 3 की घाते 2, 3 की घाते 2 की घाते 4, इसका उत्तर कितना होगा? तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो 4 दूनी 8, 3 की घाते 8। प्रश्न 4, किसी संख्या 1/5 का उसी संख्या की संख्या के बराबर 5 उसी संख्या से 20 कम है तो समीकरण बताइए। तो x/5 बराबर x - 20, इसका सही आंसर इसका ये होगा। प्रश्न क्रमांक 5वां, 7/20 का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो इसका प्रतिशत रूप होगा 35%। अगला प्रश्न 6वां, 65 माप के कोण के पूरा कोण का मान कितना होगा? तो पूरा कोण का योग होता है 90, 90 - 65 बराबर आ जाएगा उत्तर हमारा 25। चलिए प्रश्न 7वां, किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का माप 60 और 40 है, तीसरा अंतः कोण कितना होगा? तो 60 और 40 को जोड़ दिया तो 100 हो गया, 180 में से 100 घटा दिया तो उत्तर आ गया हमारा 80। चलिए अगला प्रश्न 8वां, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल 4 का वर्ग यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 9वां, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक क्या होगा? तो इन संख्याओं का बहुलक जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है वो बहुलक होता है, जैसे 4 एक बार, 4 2 बार, 4 3 बार, 4 4 बार, तो इसका सही आंसर है 4। चलिए अगला प्रश्न है 19। चलिए तो प्रश्न 11 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो 3x धन 2 बराबर 13, तो 3x बराबर 13 - 2 प्लस का माइनस में जाएगा, तो 3x बराबर 11 यानी x बराबर 11/3 इसका आंसर होगा। प्रश्न 12वां, यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी y ऋण 5 मीटर है तो घर से स्कूल से घर जाने में कुल कितनी दूरी तय करेगा? तो y ऋण 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2y ऋण 5 मीटर उसकी आना जाना हो गया। चलिए प्रश्न 13वां क्या कहता है, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए कितनी मात्रा पानी की चाहिए? तो यदि दूध और पानी का मिश्रण x है तो x का 1/3 बराबर 2, तो फिर हो जाएगा हमारा 6 लीटर चाय और दूध का मिश्रण है, तो 6 लीटर में से 2 लीटर दूध निकाल देंगे तो 4 लीटर पानी बचेगा। 1:3 में चाय बनाने के लिए हमें 4 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। चलिए प्रश्न 14 प्रश्न है 0.50 को प्रतिशत में बदलिए, तो इसका प्रतिशत हो जाएगा 1/20%। प्रश्न 15वां कहता है कि एक वस्तु को 1000 में खरीद कर 1100 बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 1000 विक्रय मूल्य, 1100 विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 1000 तो 100 लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र होता है लाभ प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो इस सूत्र से 100/1000 गुणे 100, तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो हमारा उत्तर बचेगा 10% लाभ होगा उसको। चलिए तो अगला प्रश्न है 16, दिए गए चित्र में त्रिभुज के बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 50 का है, ये 60 का है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 180 में से घटा देंगे तो ये 70 का होगा। तब सीधी रेखा का कोण बनता है 180 का, तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110 का। इस तरह से हम लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तो इस तरह से आप लगा लेना 180, ए कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180, 50 60 110, 180 में से 110 गए तो 70 बचेगा, और फिर समपूरक कोण 180 में से 70 घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 110। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज में x का मान है, ये समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो इसमें x का मान, तो हम जानते हैं अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते, तो ये 45 का तो ये भी 45 का होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90, और 90 180 में से 90 घटाएंगे तो हमारा बचेगा केवल 90 अंश का कोण होगा। ये कितने का होगा? 90 अंश का कोण होगा। इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं।
चलिए अगला प्रश्न 18वां, दिए गए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में सर्वांग सम है या नहीं? यदि हाँ तो सर्वांग सम संबंध को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो ये दो त्रिभुज हैं, तो भुजा AC बराबर QR बराबर 5 सेंटीमीटर, ए और ए भुजा बराबर है। अब भुजा AB बराबर PR, AB बराबर PR 3.5 सेंटीमीटर भुजा बराबर हो गया। तीसरी भुजा PQ बराबर BC बराबर 7 ए भुजा और ए भुजा बराबर। तो हम कह सकते भुजा 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 प्रमेय से ए त्रिभुज सर्वांग सम है, क्योंकि इसमें भुजा भुजा प्रमेय लगता है। चलिए अब हमारा 19वां प्रश्न कहता है, यदि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई का माप 4 और 3 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 4 भुजा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 4 गुणे 3 यानी 4 3 12 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न 20वां, एक पाँचे को फेंकने में 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अनुकूल परिणाम होगा 5 यानी 1, तो कुल परिणाम कितने होंगे? 6। तो उत्तर आ जाएगा प्रायिकता के 1/6, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 1/6 इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 21वां, 21 से 22 तक के प्रश्न 5 अंक का प्रश्न है। तो 21वां, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 ब्याज के रूप में कितना धन उधार लिया? तो दर 9%, समय 1 वर्ष और ब्याज 45 रुपये। चलिए तो मूलधन का सूत्र होता है मूलधन और ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, यानी PQR बटे 100। तो मूलधन बराबर निकालेंगे तो 100 गुणे ब्याज बटे समय गुणे दर, तो 100 गुणे 45 बटे 9, 9 से 9 पन्ना 45 और 100 का 5 में तो हो जाएगा 500, तो मूलधन कितना होगा? 500 रुपये होगा। चलिए अगला प्रश्न 22वां, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई इन आंकड़ों को दंडारेख में निरूपित कीजिए। तो कक्षा विद्यार्थियों की संख्या 5वीं में 135, 6वीं में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9 में 90 और 10 में 80। चलिए तो इसका आरेख बनाते हैं। चलिए तो इस आरेख के लिए क्या बनाएंगे? 0 से 10 के अंतर पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से हम 160 तक खींच लेंगे। अब 5वीं क्लास में 135 तो 135 का निशान मिला दिया हमने। 6वीं क्लास में 120 तो 120 का निशान मिला दिया। 7वीं क्लास में 95 तो 95 का मिल गया। 8वीं क्लास में 100 तो 100 का मिल गया। 9वीं क्लास में 90 तो 90 का मिला दिया और 10वीं क्लास में है 80 बच्चे तो 80 का ग्राफ मिला दिया। इस तरह से आप एक दंडारेख बना सकते हैं। तो आज हमने आपको कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में गणित विषय की तैयार का पेपर बताया है। तो इस पेपर में आपको कहीं भी दिक्कत आ रही तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और यदि आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में दूसरों को वीडियो को भेजना है। चलिए तो वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।